हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग अंबिकापुर में राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वैकेंसीज निकली हुई है दोस्तों, जिसमें वार्ड बॉय आया का जो है 205 पोस्ट है। इसके अलावा बहुत सारी है 300 प्लस से भी ज़्यादा पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको 8वीं पास मांगा गया है। तो आज के वीडियो में जो है इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। चूँकि ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है, तो आप कैसे फॉर्म ऑफलाइन भरेंगे, कैसे सबमिट करेंगे, ये सभी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि स्वीपर का है, कुक असिस्टेंट का है, लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का है, माली का है, लैब अटेंडेंट, पैकर, वार्ड बॉय जो हमने अभी देखा, पंप अटेंडेंट, भृत्य का है, सर्वेंट का है और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही मैं बताता हूँ को आप इसको कैसे देख सकते हैं कि कितने कितने पोस्ट हैं। खुद यदि मोबाइल से देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं बताऊँगा डिटेल्स तो सब में सेम ही है, 8वीं पास है, बस पोस्टों की संख्या अलग अलग है, बाकी सभी प्रोसेस जो है सेम है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप इसको सर्च कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम में जाइएगा या फिर किसी भी ब्राउज़र में जाइएगा, सर्च इंजन में, वहाँ पे सर्च कीजिएगा www.gmcambikapur.com.in। सेम टू सेम लिखना है आपको, बीच में जो है कैपिटल लेटर नहीं डालना है, जैसा है एज इट इज़ आपको लिखना है। तो आपके सामने में ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये पहले पेज कराएगा, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ये पूरा आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को क्लिक करेंगे तो उसका PDF डायरेक्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जिस में भी आप डालना चाहते हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। अब डायरेक्ट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और आपको फॉर्म फिल कैसे करनी है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग वार्ड बॉय के बारे में, ठीक है। बाकी ये जो प्रोसेस है, नियम शर्तें सभी में सेम है दोस्तों, ठीक है। आपको बाकी पोस्ट को देखना है तो सिर्फ पोस्टों की संख्या देख लेना, बाकी आपका प्रोसेस सब में सेम ही है, 8वीं पास ही मांगा गया है। तो ये फॉर्म जो अप्लाई करने का डेट है दोस्तों, आप 17/8/2022 तक डाल सकते हैं, ठीक है। और ये ऑफलाइन ही डलेगा। इसको कैसे डालेंगे, इसके लिए फॉर्म का फॉर्मेट जो है आपको मैं पीछे दिखाऊंगा, जिसको आपको इन्वेलप में भर के यहाँ का एड्रेस लिख के पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट करना पड़ेगा। इस डेट के पहले 17/8/2022 तक आवेदन जो है आपका मिल जाना चाहिए वहाँ पे, यानी इससे पहले ही डाल देना। और विशेष ध्यान यहाँ पर ये रखना है दोस्तों कि ये जो है सिर्फ सरगुजा संभाग वाले उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। यानी कि सरगुजा संभाग में जितने जिले आते हैं केवल वही अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर उनको जो है मान्यता दी जाएगी। 8वीं पास होना चाहिए उत्तीर्ण, ठीक है। 8वीं पास वाले यहाँ पे डाल सकते हैं। सरगुजा संभाग के निर्धारित आरक्षण से सीधी भर्ती हेतु लागू नियमानुसार आरक्षण रखा गया है। इसके नियम एवं शर्तें पढ़ लेते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। फॉर्म फिल करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं बता देता हूँ। एक बार आप जो साइट बताएं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ पे 3rd नंबर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है लिखा गया है, बताया गया है कि जो अंतिम तिथि है उसके बाद यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए पहले से डाल देना। यहाँ पे पदों की संख्या परिवर्तनीय है दोस्तों, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। 10वां नंबर में साफ साफ बोल दिया गया है दोस्तों कि उपरोक्त पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को सरगुजा संभाग का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो सरगुजा संभाग वाले जितने भी जिले में आते हैं अभ्यर्थी वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उसके पास जो है जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि को किसी रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है रोजगार पंजीयन तो आप फॉर्म फिल करने से पहले बनवा लीजिएगा। एज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 1/1/22 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 18 से 35 साल के लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। वहीं आयु सीमा में जो है छूट भी दी गई है। ST SC और OBC को जो यहाँ पे 5 साल की छूट है, यानी 18 से 40 के बीच में आप डाल सकते हैं। अभ्यर्थी के पास जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र या वास्तविक निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए।
17वां नंबर जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उपरोक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापित पदों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित प्रतियोगिता या कौशल प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, जिसमें 90 अंक का आपको जो है पेपर होगा कौशल परीक्षा। साथ ही दोस्तों 10 अंक जो है बोनस दिया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग कोरोना महामारी के समय शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह का लगातार सेवा देने वाला अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर उनके लिए है जिनको अनुभव है। ये साइड यहाँ पे है जहाँ से आप जो है सभी प्रकार की नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। सभी पोस्ट का समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक होगा उसको वरिष्ठता प्रदान की जाएगी समान अंक आने की स्थिति में। और कुछ यहाँ पे ज़्यादा जानने लायक नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पोस्ट निकला है वहीं का उसको देख लेते हैं। 62 पोस्ट जो निकला है स्वीपर के लिए। ठीक है, स्वीपर के लिए निकलेगा। वेतमान जो है 15,600 से 49,400 के बीच रहेगा आपका वेतन। और यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं उसको दोस्तों आपको डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ऑफलाइन होगा और फॉर्मेट सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं उसको फिल करके आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना पड़ेगा इस पते पर। ठीक है, पिन कोड के साथ में। उसके बाद और पोस्ट है 4 पोस्ट डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट का। ठीक है, 4 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितने कितने पोस्ट हैं। आरक्षित के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति का 2 है, अनुसूचित जाति के लिए जो है कोई भी सीट नहीं है यहाँ पे, अन्य पिछड़ वर्ग के लिए 1 सीट है। ठीक है, इसका भी डेट जो है 17/8/2022 तक जो है आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस डेट तक आपको पहुंच जाना चाहिए। नियम एवं शर्तें को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब में जो है सेम ही है। ठीक है, और जो शैक्षणिक अर्हता मांगा गया है सभी में जो है 8वीं पास है। बाकी प्रोसेस आपका सेम है, जैसे कि हमने पिछला जो देखे निर्देश वो सब में सेम ही है। सभी के लिए डिटेल से बताना जो है ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अगला जो पोस्ट है वो है कुक असिस्टेंट। ठीक है, इसका भी सैलरी 15,400 से 49,400 तक के बीच में रहेगा। भी 8वीं पास ही है दोस्तों। इसके लिए 5 पोस्ट जो है निकला हुआ है, जिसमें अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट जो है रिजर्व नहीं है, कोई भी सीट नहीं है, अन्य पिछड़ वर्ग के लिए 1 सीटें हैं। ठीक है, बाकी दिशा निर्देश सब में सेम है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट हैं, आप साइड में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। इसके अलावा और भी है, पैकर्स का है, लाइब्रेरी अटेंडेंट का है, स्वीपर का है, टेलर, धोबी, नाई, स्ट्रेचर बेरर का है। ठीक है, तो आप उस साइड में जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों को आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मेट है फॉर्म फिल करने के लिए। इसमें 2 पेज का फॉर्मेट दिया गया है, इसको आपको फिल करके डाक पोस्ट के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है आपका नाम वगैरह जो भी डिटेल्स है उसको फिल करना पड़ेगा। उम्र, जाति, पिता का नाम, विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक, आवेदित पद का नाम। सबसे पहले तो आपको आवेदित पद लिखना है। सभी में जो अलग अलग पोस्ट हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे सबका दूसरा दूसरा रहेगा। जिसमें आप अप्लाई करेंगे वो लिखेंगे, सबके लिए सेम फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा दोस्तों? मैं मेरा टेलीग्राम चैनल बना दिया हूँ, आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो ये पेज आपको मिल जाएगा, उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, फिर आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये पूरे डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी पड़ेगी और रंगीन फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, हस्ताक्षरित फ़ोटो। ठीक है, आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और ऐसा सिग्नेचर करना है कि आपका जो साइन है आधा जो है फ़ोटो पे पड़े और आधा जो है बाहर रहे। ठीक है, यहाँ पे आपका 6वें नंबर पर जो है क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरनी है, उत्तीर्ण वर्ष,
कौन सी संस्था से पढ़े हैं या बोर्ड का नाम, प्रतिशत कितनी है, श्रेणी कौन सी थी, ये सब चीज़ आपको फिल करनी है। यदि आप कोरोना काल में जो है सेवा दिए हैं वार्ड बॉय का और कुछ चीज़ का मेडिकल फील्ड में, तो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है, कि आपने कहाँ सेवा दी है। उसके बाद दूसरा पेज भी है जिसमें घोषणा पत्र रहेगा आपका, ठीक है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी निवासी, कौन से आवेदित पद हैं, किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसको डालना है, यहाँ पे डेट डालना है, सिग्नेचर करना है, आवेदक का पूरा नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, आवेदित पद का नाम और अपना पता, ठीक है। ये सभी चीज़ों को फिल करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक इन्वलप लेना है, ठीक है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, कैफ़े में या फिर बुक शॉप में। फॉर्म में अप्लाई करने के लिए अलग से बना बुना इन्वलप रहता है जिसमें प्रति वगैरह या फिर एड्रेस बना हुआ रहता है, उसके लिए लाइन छूटी रहती है। ये आजकल मिलती है बनी बुनाई फॉर्मेट, ठीक है, इन्वलप के ऊपर में ये लिखा रहता है। यदि नहीं लिखा रहेगा तो आप ब्लैंक इन्वलप लीजिएगा, वहाँ पे एक कॉर्नर में जो जैसे कि ये इन्वलप है तो इस साइड आपका एड्रेस रहेगा, आपकी जो भी पता है नाम वगैरह, यहाँ पे जो है आपका जो है जहाँ का आप भेजने वाले हैं यानी वहाँ का एड्रेस रहेगा। अंबिकापुर स्वास्थ्य विभाग वो जो हॉस्पिटल है वहाँ का एड्रेस पिन कोड के साथ में आपको भेजना है। जिस भी चीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उस डेट के पहले आपको वहाँ चले जाना चाहिए, यानी 2-3 दिन पहले ही आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू स्पीड पोस्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना है, ये खाली इन्वलप रहेगा, उसके अंदर आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले तो ये दोनों फॉर्मेट है, दोनों पेज, ठीक है। इसको फिल करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 8वीं के जो है मार्कशीट हो गया, रोजगार पंजीयन हो गया, उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, यदि आपके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है जहाँ पे आप सेवा दिए हैं उसकी फ़ोटोकॉपी, आप यदि ST SC और OBC कैटेगरी हैं तो जाति निवास और वास्तविक निवास का भी फ़ोटोकॉपी यहाँ पे डालना है, और यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो उसका तो स्थायी बनता नहीं है तो वास्तविक निवास डाल सकते हैं, फ़ोटोकॉपी वास्तविक निवास का। तो उसको यहाँ पे अटैच करने के बाद, ठीक है, फॉर्म को ऊपर में रखेगा, बाकी डॉक्यूमेंट जो है पीछे में रहेगा। उसके बाद स्टेपल लगा के आपको इन्वलप में फोल्ड करके डाल देनी है। इन्वलप को जो है अच्छे से पैक करके आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू पोस्ट ऑफिस में जाके आपको पोस्ट कर देना है इसको, ठीक है। एड्रेस आपको सही सही डालना है तभी आपको पहुँचेगा पिन नंबर के साथ में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम लिंक में यदि जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।